हो गया हेलो फ्रेंड्स, राउरकेला खुशी ब्लॉग में आपका वेलकम है। आप सभी कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। असल में आज मेरी बेटी ने एक कबूतर रेस्क्यू किया है, वो भी और कहीं से नहीं बल्कि अपने ही घर के पीछे से। हमारे घर के पीछे एक पतली सी गली है जहाँ हमारे घर की खिड़कियाँ खुलती हैं और उधर ही एक कबूतर सुबह से गिरा हुआ था। शायद उसे चोट आई थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। तो आज सुबह से ये बच्चे इस कबूतर की खातिरदारी में लगे हुए हैं। उसे दाना पानी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है और इसी के चक्कर में बच्चों ने आज का पूरा संडे इस कबूतर के पीछे ही गुजार दिया। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी ने इस कबूतर को कहाँ से निकाला। ये देखिए, जो हमारे कमरे के पीछे खिड़की देखते हैं ना, इसी खिड़की के पीछे वो कबूतर सुबह से गिरा हुआ था। तो आइए आपको दिखाती हूँ पीछे जाने का रास्ता कहाँ से है। इसका रास्ता एकदम बाहर से है जहाँ से हम घर में इन करते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रिल का गेट नज़र आ रहा है ना, यही है। आइए मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ कि कितना पतला सा रास्ता है इधर जाने के लिए। ये गेट हम लोग तभी खोलते हैं जब इधर झाड़ी वगैरह बहुत बढ़ जाता है, तो साल में एक आध बार रेजा कुली लगा कर इसे साफ करवा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी लंबी गली है, अंदर दूर तक है और अंदर काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह भी है। और कबूतर सामने भी नहीं बल्कि इसके पीछे की गली में है जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। पर मेरा बेटा जिद करने लगा कि उसे कबूतर को अंदर से लेकर आना है, पर मैंने उसे बहुत ही सख्ती से मना किया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और गेट लगाकर मैं उसे अंदर की तरफ ले आई कि चलो तुम घर में बैठो, पीछे बहुत कीड़े मकोड़े हैं, अगर काट दिया तो मुश्किल हो जाएगी और फिर पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने तुम्हें उधर जाने ही क्यों दिया। मैं तो अंदर आ गई मगर इन दोनों की आवाज़ें मुझे खिड़की के पीछे से आ रही थी। मैं समझ गई ये मानेंगे नहीं। मैंने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत काम था। सुबह का नाश्ता पानी भी अभी तक नहीं हुआ था। मैंने खिड़की से पीछे की तरफ देखा कि शायद इस तरफ अगर हो तो उसे हका कर सामने की तरफ ले आऊँ, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने दूसरी खिड़की से देखने की कोशिश की, यहाँ भी मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा शायद ये उड़ गया। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, वैसे भी बहुत लेट हो गया, अभी तक नाश्ता पानी नहीं हुआ, बच्चों ने ब्रश भी नहीं किया। फिर पीछे से मेरी बेटी की आवाज़ आई तो मैंने दूसरे रूम की खिड़की से देखा तो देखा कि वो चली आ रही है छड़ी से मकड़ी की जाला को हटाते हुए। तो मैंने इस पर गुस्सा किया कि तुम क्यों गई। तो कहने लगी कि भाई मुझसे कह रहा था कि अगर वो जाएगा तो आप उस पर ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसलिए वो मुझे भेज दिया। तो मैंने भी सोचा ठीक है, आज का मैं पूरा ब्लॉग ही इन लोगों पर बना देती हूँ। तो अंदर की तरफ तो ये चली आई, लेकिन पीछे की तरफ टर्न करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। तो जब उसने पीछे की गली में टर्न किया तो मैं सामने जाकर उसका वीडियो बनाने लगी। झाड़ की वजह से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैंने थोड़ा जूम करके ले लिया। तो आखिरकार किसी तरह इस झाड़ी को पार करते हुए इसने पीछे की गली की तरफ इन कर लिया। अब इसके और कबूतर के बीच कुछ ही कदमों का फासला था, पर उसके करीब जाना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि सामने एक और बड़ा झाड़ था और वो सीधा इसके सर और मुंह पे लग रहा था। मैंने इससे कहा कि तुम ये झाड़ी को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करो, पर वो बहुत मजबूत था, टूट नहीं रहा था। तो मैंने कहा उसे पूरी ताकत से उसे नीचे की तरफ दबाओ, तो उसने वैसा ही किया। तो जैसा सा मैं उसे बताती जा रही थी वैसा वैसा वो करती जा रही थी, पर वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं टूटा, बहुत ही मजबूत था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर वो नहीं टूटा, वो वैसे ही दब के रह गया। अब कबूतर को इतनी सामने देखकर उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई कि अब तो उसे बहुत ही जल्दी और आसानी से पकड़ लेगी। तो जैसे ही वो इस कबूतर के सामने बढ़ी, कबूतर वहां से उड़ गया और जाकर झाड़ियों में घुस गया। अब तो कबूतर पकड़ना इसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। वो आगे की तरफ भागे जा रहा था और ये उसके पीछे भाग रही थी। अब ये कबूतर सामने की गली की तरफ निकल गया तो ये भी इसके पीछे आगे की तरफ आ गई। तो मैं भी इसकी वीडियो लेने के लिए दूसरे कमरे की खिड़की की तरफ गई।
तो जब तक मैं उसके पास पहुंचती तब तक उसने कबूतर को पकड़ लिया था। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद इसने कबूतर हासिल कर ही लिया। फिर बच्चों ने नहा धोकर नाश्ता पानी किया और सारा दिन कबूतर के साथ खेलते खिलाते दिन गुजर गया और शाम हो गई। पर कबूतर अब तक भूखा था। मेरे बच्चों को फिक्र हो रही थी कि अगर ये कुछ खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा। तो मेरे बच्चों ने तो देर तक इसके साथ खेला और इसे खाना पानी खिलाने की कोशिश करते रहे कि शायद ये कुछ खा ले। फाइनली रात में इसने पेट भर पानी पिया और बच्चों ने इसे ढेर सारा दाना भी खिलाया। और बड़े ही आराम से इसने गोद में बैठकर एक एक करके सारा दाना खा लिया। जब इसने खाना शुरू किया तो हमें भी बहुत सुकून मिला। अब रात को सोने से पहले हमने इसका भी सोने का इंतज़ाम कर दिया। तो हमने इसे स्टोर रूम में कोट के डिब्बे में रखकर लाइट ऑफ कर दिया ताकि ये आराम से सो जाए। लेकिन जब हम सुबह उठे तो ये बाहर निकलने के लिए एकदम बेकरार था और जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला ये उड़कर बाहर निकल गया और दूसरे की दीवार पर जाकर बैठ गया। बच्चों ने दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो उड़कर दूसरे की छज्जी में बैठ गया और अब वहाँ से लाना नामुमकिन था। आई होप इसकी जान बच जाए, किसी बिल्ली का शिकार ना बने। इसी उम्मीद के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।